हेलो दोस्तों, सरकारी एग्जाम पॉइंट में आपका एक बार से फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम रोज की तरह कंटिन्यू की तरह करते हुए प्रीवियस पेपर को आज सोल्व करवा रहे हैं, जिसमें एक और पेपर है जिसमें आगे बढ़ते हैं अपन। इसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यकृत, देखिए क्वेश्चंस क्या है। इसमें लिख रखा है यकृत दूध, अंडे और मछली सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाला कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है, आपके शरीर के रक्त व तंत्रिका कोशिकाओं की स्वास्थ्य स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो ये यकृत दूध अंडे और मछली सहित, तो ये किस में आएगा दोस्तों? ये आता है विटामिन ए के अंतर्गत। किस में आता है? विटामिन ए के अंतर्गत आता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार बात कर रहा है ये। 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश निम्न में से किस समूह की साक्षरता सबसे अधिक है? यानी केंद्र शासित प्रदेश में जो सर्वाधिक साक्षरता की बात कर रहा है उस पर ऊपर अपन बात करते हैं। अब केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जो साक्षरता वाला है वो सबसे ज्यादा किसका है? तो उसमें सबसे ज्यादा जो साक्षरता है दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर है लक्षद्वीप, और फिर लक्षद्वीप के बाद दमन व दीप। तो आंसर इसका क्या सही हो जाएगा दोस्तों? डी। निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य भगवान जगन्नाथ की पूजा के लिए? तो भगवान जगन्नाथ की जो इसके लिए जो जगह पूरी है, जगन्नाथ के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? आपको पता है, पुरी। और पुरी कहाँ है दोस्तों? ये है दोस्तों पुरी उड़ीसा में। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। निम्न में से किस व्यक्ति को ग्रेसिमी व ऑस्कर दोनों पुरस्कार प्राप्त हैं? यानी इसको कौन सा व्यक्ति है जिसको दोनों पुरस्कार प्राप्त है? आंसर ए सही। निम्न में से किस वर्ष निम्न में से किन्हें मार्च 2022, यानी देखिए ये उस समय का एग्जाम हुआ था, 22 का एग्जाम, तो 22 की करंट अफेयर्स पूछी गई थी। वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क लॉन्च किया गया था। उस 2022 का करंट से संबंधित लेकर किया गया था, जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? एस के सिंह के द्वारा किया गया था। इसका एस के सिंह। दक्षिण भारत के सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान, दक्षिण भारत में सैन्य अभियान करने वाला कौन था? एजी यानी अलाउद्दीन खिलजी थे। अगला, निम्न में से कौन सी फसल उत्सव नवंबर दिसंबर के महीनों में कर्नाटक में मनाया जाता है? कौन सा फसल उत्सव, कौन सा फेस्टिवल जो फसल वो बनाया जाता है? कब्बाला। कौन सा बनाया जाता है? कब्बाला। और हप्पी आपको पता है कर्नाटक में मनाया जाता है, दशहरा राजस्थान में मनाया जाता है। पद्म पुरस्कार विजेता सुधा सिंह निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित? सुधा सिंह का संबंधित है एथलेटिक्स के संबंधित है। निम्न में राष्ट्रीय नेताओं में से किसे ब्रिटिश भारत में ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ था, अधिकतर एग्जाम में पूछा, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये क्वेश्चन नहीं। द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये किसका है? ये दादा भाई नौरोजी का है, द ग्रेट मैन ऑफ इंडिया। ध्यान रखना दोस्तों, इसका कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। और इसके द्वारा एक किताब भी लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने जो एक किताब है धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था इसने, और पुस्तक का नाम है द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल्स ऑफ इंडिया। ये इसकी प्रसिद्ध किताब पुस्तक भी है। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। जुलाई 2021 में ओलंपिक में एकल टेनिस मैच जीतने वाले केवल तीसरे भारतीय कौन थे? तो उस समय थे सुमित नांगल। भारतवंश के नाम पर भारत का नाम पड़ा, भारतवंश के नाम पर ही भारत का नाम पड़ा है। किस वेद में सबसे पहले इस बात का वर्णन है? तो वेद 4 होते हैं, जिसमें पहला वेद ऋग्वेद, इसी में ये बात का वर्णन है, लिख रखा है। ध्यान रखना दोस्तों। कौन सा पोटेशियम नमक के खनिज पूरक है जिसका उपयोग रक्त में पोटेशियम के निम्न स्तर में उपचार या रोकथाम के लिए किया जाता है? तो पोटेशियम क्लोराइड का किया जाता है।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी आत्मकथा भारतीय फिल्म अभिनेता बलराज साहनी के द्वारा लिखी गई थी? इसमें है मेरी फिल्म मेरी आत्मकथा, मेरी फिल्म आत्मकथा के बारे में। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां कौन सी है जो अरब सागर में गिरती हैं? देखिए दोस्तों, दक्षिण भारत की वे नदियां जो अरब सागर में अपना पानी गिराती हैं, तो ये दो नदियां हैं, यहां से निकलती है, आपको पता है। एक तो नदी ऊपर तो बहती है नर्मदा नदी, और इसके नीचे से निकलती है तापी नदी। तो ये नाम नदी का नाम है नर्मदा नदी, और इस नदी का नाम है तापी नदी। तो ध्यान रखना, ये दोनों नर्मदा और तापी नदी ये डेल्टा भी नहीं बनाती। ये नदी किसका निर्माण करती है? एस्चुरी बनाती है। और इनका क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि क्या नहीं बनाती है? डेल्टा नहीं बनाती, ये ध्यान रखना। अगला है, किस पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य करने और कायम रहने के लिए बुनियादी आवश्यकता है? आवश्यकता क्या है? तो ध्यान रखना, बुनियादी इसके लिए आवश्यकता होती है सौर ऊर्जा व निवेश, सोलर ऊर्जा व निवेश। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वर्ष में बैडमिंटन में अंतरराष्ट्रीय पुरुष टीम चैंपियन थॉमस कप का पहला संस्करण किया गया? वो किया गया था 1949, यानी 1949 में किया गया था दोस्तों। अगला है, जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को 31 मार्च 2022 से आगे कितने वर्ष आगे बढ़ाने की बात की थी? तो इसने कितने वर्ष आगे बढ़ाने की बात की थी? 3 वर्ष आगे बढ़ाने की। दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? सी। भारत की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज फातिमा बीबी, ये सुप्रीम कोर्ट की जज कहां पर बनी थी? ये बनी थी हिमाचल प्रदेश की बनी थी दोस्तों। किसकी बनी थी? हिमाचल प्रदेश। और इसका संबंध किस राज्य से है? केरल से। जज पूछ, सॉरी दोस्तों, ये जज पूछ रहे हैं ना, ये किस राज्य से संबंधित है? केरल राज्य से संबंधित है। संगीता नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रविकांत महापात्र को भारत के निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो इनका संबंध ओडिसी। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता कितनी है? तो दोस्तों 2000 उसके अनुसार भारत की साक्षरता है 82.14, कई बार एग्जाम में आ चुका है। भारत के संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है कि मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए, विदेशों के नहीं? तो मौलिक कर्तव्य का जो वर्णन दिया गया है वो आर्टिकल संविधान के भाग 4 क में वर्णित है, और इसका जो आर्टिकल है वो है 51 क या ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। उस उपकरण का नाम बताइए जिसका उपयोग मौसम विज्ञानी द्वारा समतल सतह गोलार्ध के आसपास क्षेत्र से सौर विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा पायरानोमीटर। क्या होगा? पायरानोमीटर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये प्रीवियस क्वेश्चन जो सोल्व किए हमने, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। नमस्कार।